So today I am starting with the estimating and costing part, and first I will take up the building. तो इस वीडियो को मैं हिंदी में ही बनाऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकें। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है सिंगल लाइन प्लान। तो दिस इज़ माय सिंगल लाइन प्लान और ये मैंने डबल लाइन प्लान क्रिएट कर दिया है। अब इसके अंदर हमको और क्या क्या चाहिए है। एक चीज़ मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ कि आप कहें मैं इसको 1 मिनट का बना दूँ तो नहीं बन सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी माइन्यूटनेस है और आपको एस्टिमेटिंग तक पहुँचना है, और एस्टिमेटिंग आप तभी कर पाएंगे जब ये बेसिक आपकी क्लियर होगी। ब्लॉक ऐसा बना देना है, ये हम फील्ड में करते हैं और इसी प्रकार से आप जो करते हैं आप अपनी सेकेंड ईयर का जो लेआउट वाला प्रैक्टिकल है उसको भी आप परफॉर्म करते थे। तो ये हमने ब्लॉक्स बना दिए। ये ठेया होगा और ये ठेया जो होगा ज़मीन में, जैसे कि हमारा ये ग्राउंड लेवल है, देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल के ऊपर से हम इसको इस तरीके से ऊपर बना देंगे और ये ऊपर हमारा बन के तैयार हो जाएगा, राइट। और ये बनने के बाद आप थोड़ी सी इसके ऊपर हाइट दे देंगे और हाइट देने के बाद इसका एक सेंटर पॉइंट इसके ऊपर हम ये वाला निकाल लेंगे। तो अभी मैं इस पर आऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक बन गया है। उसके चारों तरफ आप अपनी लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से आप अपने वो बना दीजिए ब्लॉक्स जो कि ईंटे के बने होंगे, जिसको आप देसी भाषा में या आप जैसे कहें कि लेबर की भाषा में ठेहा ठेहा कहते हैं ये लोग। तो ये होता है। अब इसके ऊपर जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया है कि ये एक लाइन ड्रॉ होती है यहाँ पर, ठीक। तो ये लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे और हम ज़मीन पे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। देखिए ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, ये आपकी ड्राइंग शीट पे तो बनी है बट ग्राउंड में नहीं बनी है। तो उसके लिए हमको ये चिन्ह चाहिए है। अब यहाँ पर इसके सेंटर से हमारी ये लाइन आना चाहिए, एकदम सेंटर ऑफ द वॉल। तो ये लाइन हमारी बन गई है। और माइंड यू आपका पॉइंट जो बना हुआ है, जो आपके पास पॉइंट्स दर्शाए गए हैं वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, इस पर। तो इस पर यहाँ पर एक लोकेशन पर आप डोर पकड़ लेंगे, इस लोकेशन पे डोर पकड़ लेंगे और इस लोकेशन पे डोर पकड़ लेंगे, और उसके बाद ये पूरी लाइन आपकी चली जाएगी और इस लाइन को आप नीचे ज़मीन पे ट्रांसफ़र कर देंगे। शुरुआती तरीके से इस ब्लॉक्स के बनाने से पहले भी आप इसको लाइन पे ज़मीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट फाइनली आपको ये बनाना पड़ेगा क्योंकि ये लाइंस जब आप खुदाई करेंगे सब मिट जाएंगी, ठीक है। जहाँ आपने खुदाई की ये सारी लाइनें गई, तो आप जो काम कर रहे हैं वो आप खो देंगे। तो इसलिए आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। और मैं ज़रा ये दूसरे तरफ का भी थोड़ा सा एक ब्लॉक रह गया, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये देखिए एक यहाँ हो गया। अब हम इसके ऊपर भी अपनी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और देखिए इसका सेंटर ले लीजिए, इस वॉल का सेंटर, इट शुड बी द सेंटर ऑफ द वॉल। अगर 30 सेंटीमीटर की वॉल है, ठेया लेफ्ट राइट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बट योर लाइन शुड बी स्ट्रेट। ये कोने में आ रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एज लॉन्ग एज अब उसका प्रोसीजर सही रखे। और देखिए ये हमारा जा रहा है इधर लाइन, तो ये हमारी सेंटर लाइंस बन रही हैं, राइट। और इन सेंटर लाइंस को हम अभी यूज़ करेंगे और देखिए कैसे यूज़ करेंगे, राइट। पहले आप ड्राइंग पर चलेंगे तब आप आगे चलेंगे। अब देखिए मेरी सारी सेंटर लाइंस बन गई हैं इसकी। सो अब जैसे आपको दिख रहा है कि वी हैव द 90 सेंटीमीटर फाउंडेशन बेस। अगर इसके बारे में आपको नहीं मालूम है तो
आपको जानकारी नहीं है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैं बता दूंगा आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर जो है, तो वैसे ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा। तो ये 90 सेंटीमीटर की हमारी जो है हमने बेस फाउंडेशन का ले लिया है यहाँ पर, और 30 सेंटीमीटर की हमारी ये दीवार है। तो यानी कि इन अदर वर्ड्स हमारी ये जो दीवार है यहाँ पर ये भी 30 सेंटीमीटर की है, देखिए, ठीक। और फाउंडेशन तो इसके नीचे होगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक ही आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर सिर्फ बता रहा हूँ मैं, दिस इज फॉर एन एक्सप्लेनेशन, कि ये 19 सेंटीमीटर की ये जो विड्थ है, कौन सी वाली विड्थ, ये वाली विड्थ जो फाउंडेशन की है, जो चौड़ाई है ये है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे रख दें इसके ऊपर, दीवार के ऊपर, तो ये सेंटर लाइन से आपकी 45 सेंटीमीटर इधर होगी, यानी कि 45 सेंटीमीटर इस तरफ होगी और 45 सेंटीमीटर वॉल के इस तरफ होगी, राइट। तो इस तरीके से आपकी फाउंडेशन होगी, यानी कि आपकी जो खुदने का एरिया हो गया, वो आपका खुदने का एरिया जो है वो आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये आपकी खुदाई का एरिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को मेरा ख्याल क्लियर हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं फिर रिपीट करूँगा और पूरे प्रैक्टिकल को भी मैं फिर से कराऊँगा जो आपकी समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ को पूछने में बिल्कुल ही ज़रा सी लापरवाही ना करिए, यू कैन आस्क एनीथिंग 1000 टाइम्स, ठीक है। तो ये मेरा 45 सेंटीमीटर एक तरफ हो गया सेंटर लाइन से,